नुसरत जी को दे दे। तूने फिर कहना सर ने मेरे से बात ही नहीं की। जी नुसरत जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़त लेने की क्या सूझी थी आज सुबह जो फ़ोन किया, सर मैं भी आ जाऊँ तो आज सेशन में इजाज़त ले लूँ? तुम्हें तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तुम तो जब मर्जी आया करो। पता नहीं वो 2 दिन से दिल कर रहा था कि फ़ोन करूं। तो फिर वो ऐसे ही दिल किया कि अचानक ही सैरी करके बैठी थी तो वो उनके अब्बा से कहा, मैंने कहा मैंने जाना है आज। पूछा हुआ है तूने? मैंने कहा पूछा तो नहीं है लेकिन मैं पूछ लेती हूँ। उसी वक्त आपको कॉल की तो कॉल तो रिसीव नहीं हुई, तो लेकिन आपकी कॉल वो 3 बजे आ गई। तो अल्लाह का शुक्र है। अब ये दुआ तो किसी वो तारफ़ की मुहताज नहीं रही। दुनिया में जो ज़्यादातर लोग हैं इसके बारे में जानते हैं कि जिससे भी बात करें उसे पता होता है तकरीबन, अगर की ही नहीं है तो वो जानता होता है इस चीज़ के बारे में। तो माशाल्लाह इससे मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, तब्दीली आई, और मेरी अपनी सोच में, मेरे ख्याल में, जिस चीज़ को बड़ा अच्छा समझते हैं हम सारी ज़िंदगी फॉलो करते हैं, उससे मैंने देखा कि दुआ में आके जब इस चीज़ का पता चला तो कि ये मैं सारी ज़िंदगी गलती कर रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें इंसान पे खुलती हैं, और सबसे ज़्यादा एक ये कि अपने आप में जो है ना फ़र्क आना शुरू हो जाता है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील होना शुरू हो जाता है, प्यार सीख जाता है, नफ़रत ख़त्म हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो करीबी रिश्तेदार होते हैं तो उनसे जो गिले शिकवे, जो गलतियां होती हैं, इंसान अपना गिरेबान पकड़ना शुरू कर देता है कि अपने कि यकीनन मेरी गलती यहाँ पे होगी, और अपने आप को ये इंसान पकड़ता है। और अल्लाह का शुक्र है, बाकी वो पता तो है सबको नहीं भी पता। मैं बहुत से लोग आज आपको पहली बार सुन रहे होंगे, बहुत से लोग जो अपना तारुफ दो ना, कैसे मिली थी? जी, मेरा नाम नुसरत है और मैं फैसलाबाद से हूँ, और मुझे दुआ की ये तकरीबन 18 साल हो गए हैं। नहीं, थोड़े हुए होंगे। अच्छा, उष्णा जो कोई थी बात ना नहीं, वो हो सकता है 1 साल की थी, मुझे तो यही याद है। उष्णा से कभी 1 साल हाँ जी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि 2011 की होगी, मेरा ख्याल है 2011 की होगी, 15 साल हुए होंगे। क्यों भी, हैदर कहाँ है? हैदर बैठा हुआ है। 2011 का मैच था ना, मुझे याद है, वर्ल्ड कप था, और ये इसी तरह मैं ख्याल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, और एज़ यूजुअल पाकिस्तानी टीम मार खा आ रही थी। मैं ख्याल तेंदुलकर साहब फेंटी लगा रहे थे, जान शायद 2011 का मैच मेरा ख्याल है। हाँ, 2011 ही था ना। हाँ, 15 साल हो गए, क्योंकि 15 साल हो गए, क्योंकि 2011 का ही था और इतवार का दिन था। हाँ, मुझे ये याद है, छुट्टी थी, और मैं वैसे तो ऑफिशियली छुट्टी पे था जी, इतवार था, मैं घर में मैच देख रहा था इंडिया पाकिस्तान का। तो वो मैच के शुरू में ही ना, मुझे क्रिकेट खेली हुई है कई बार ना, शुरू में पता चल जाता है कि नदी अजनीयत नहीं की, बॉडी लैंग्वेज बता देती है ना आपको। तो जिस तरह साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच था अभी, मैंने शुरू के 3-4 ओवर देखे, 5 देखे शायद, तो जहाँ पे मार्करम का आउट दिया उसने, आउट नहीं था, मैं बैग उठाया, मैं कहा बेटा मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, साउथ अफ्रीका हार गया है और जीतना न्यूजीलैंड नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, बाकी ये है कि तुम लोगों ने देखना तो देखो। तो मेरे पास क्लिनिक पे भी वैसे भी दोस्त कई बड़े वो पुराने क्रिकेट के फ़ैन भी हैं, क्रिकेट चाहने वाले भी हैं, दोस्त भी सारे, या खुद हम बड़े पागल थे। तो वो मुझे कई बार कहते हैं कि यार तू इस तरह की बात बताता, जो तू कह बातें बताता है, या खालिद साहब बात, खालिद ने बहुत क्रिकेट खेली है मेरे से, बहुत ज़्यादा खेली है, तो यार अब तुम लोगों ने हमारा भी मज़ा किरकिरा कर देते हो जी, भी तुम तीर तुक्के लगाते हो, तो बाबा जी कुछ दस नहीं, बाबा जी नहीं बता गए, हम क्रिकेट हमें नज़र आ रहा है ना
एक चीज़ नज़र आ रही है सामने, फिर वो कहते हैं कि यार मज़ा फिर नहीं आता तो सानू ना दस्या कर। कई मेरे से बात हो जाए, पूछते हैं, फ़ोन कर लें, तो मैं कह देता हूँ आगे से कि यार मेरा ये ख्याल है। तो वो कि यार हूँ मज़ा ही नहीं आता मैच वेगा। मैं क्या यार आता है, तुम लोगों ने छोड़ा है मज़ा। तुम लोगों को पता होता है कि अंडरटेकर और वो कौन सा जिसकी आँख ख़राब है दूसरा जो है, वो भाई उसका जो बना हुआ है या क्या था, हमारे दौर में तो ये होते थे, केन या वो और भी कई नाम थे, ठीक है, जॉन सेना फलाना, या एक वो छोटू सा होता था जो मुंह पे मास्क लगा, रे मिस्टीरियो, उससे पहले और भी। मैं क्या सबको पता होता है कि ये नूरा का कुछ भी नहीं है, ड्रामा है, उसके बावजूद पूरे इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं, ठीक है, बच्चे क्या बड़े, किसी को ठरक पड़ जाए वो कुश्तियों का, तो सब पता होता है कि ये नूरा कुश्ती है, फिक्स्ड है, ड्रामा है। या इसको छोड़ो, ये टीवी ड्रामाज जो होते हैं, जो भी टीवी ड्रामाज वैसे होते हैं, फिल्म है, ड्रामा है, इतने इंटरेस्ट से सारे देख रहे होते हैं, बीबियां रो रही होती हैं, साड़ियाँ दे खाला कई बारी बेचारा सारे अल्लाह फौत हो गए ने, वो तो उन्होंने असीं दिखाते नहीं सन होंदे, घर भी मना किया सी, क्योंकि उनके दिल भी छप जाता सी फिर, तो कोई हाय हाय उन्होंने तलाक दे दी, तो उन्होंने इंज हो गया। ए पिछली वारी भी ना, पिछले ड्रामे भी यह भी उन्हें कही जाए, पिछले ड्रामे भी जो ए भाई बड़ा ही गलत है, इन्हू क्यों रखा है, टुट पैना, ये जिन्हों नहीं तलाक दे दिता, उन्होंने मां ड्रामे लेकिन सादे लोग रोई जा रहे हैं, ठीक है, यतीम बच्ची ने कर देता। तो पता भी है कि ये सब झूठ है, ड्रामा है, सारा है, फिर भी देखते हैं, वो कुश्तियाँ भी देखते हैं। तो मैं कहा यार क्रिकेट का भी अब यही हाल हो गया है, बात अब तो खुल गई है। या इस मरतबा भी वो मेरा ख्याल है ये पिछले मैच में भी एक ग्रॉस, एक तो बहुत बड़ी बात जो क्रिकेट जानते हैं, उन्होंने कहा जी ये 15वें ओवर के बाद बॉल क्यों चेंज हुई इंडिया की बॉलिंग में, जहाँ से बुमराह ने और उसने रिवर्स स्विंग करनी शुरू कर दी, जहाँ पे वो जो उनका है काका जोफ्रा की स्विंग नहीं हुई, ये थे रिवर्स स्विंग शुरू हो गई, क्या बकवास है। लेकिन वो सभी को पता है कि वो बॉल क्यों चेंज हुई, जब किसी भी टीम ने शिकायत भी कोई नहीं की, कुछ नहीं हुआ, या उनके ज़्यादा छिक्के तो नहीं मारे थे उन्होंने, उधर से भी उतने ही थे, उस तरह ही हिटिंग हुई थी, 250 स्कोर उधर से भी हुआ, तो वो बॉल सिर्फ चेंज हुई, खेल चेंज हो गया, खेल ख़त्म हो गया, नहीं तो वो मैच लड़का ले गया हुआ था जो कुछ भी था। तो ये सब नज़र आ रहा होता है ना, वो अंपायर के भी कान में आपने नोट किया होगा लगा होता है कुछ, वो टीवी अंपायर की नहीं सिर्फ उसमें उसको आवाज़ें आती हैं और भी आनी हैं, ठीक है। तो एक ड्रामा है ना, मतलब स्क्रिप्ट है, उसके मुताबिक उन्होंने करना है, जो भी जिस बुकी हाउस ने ख़रीदा हुआ है, जिनके राइट्स हैं, उनकी मर्ज़ी है, किस्त में वो तलाक करा दें ना करा दें, ठीक है, क्या करें क्या ना करें, तो ये सब चलता है। तो उसी तरह वो 2011 का मैच था, वो स्टार्ट था, वो मेरा ख्याल थोड़ी देर ही मैच हुआ, मैंने पता लग गया कि पाकिस्तानी थे आज भी नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी उस टीम की बता देती ना आपको, फिर जो आपका मेन प्लेयर होता है, जैसे वसीम अकरम का मैंने कभी भी एक ओवर से ज़्यादा नहीं देखा था, जब ये खेल शुरू हो गया था ना 90s से, ये खेल शुरू हुआ 96 के वर्ल्ड कप, तो मैं पहले ओवर से हमें पता, मैं या खालिद बैठे हम बात करते थे कि यार इन्होंने नहीं खेलना आज ये हार जाएंगे, तो पहले ओवर से उसके, और जिस दिन उसने जीतना होता था उसकी पहला ओवर क्या पहली बॉल से हमें पता होता था कि ये आज लड़ मरेंगे, आज नहीं ये खेलने देंगे। तो वो टेक्निकल लोग जो जानते हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेली है, और इस सबको पता होता है ये क्या हो रहा है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, वो कल आना नहीं। मैं आज शाह जी वही तो कह रहा था कि जो एजेंसियों के बंदे होते हैं उन्होंने आसे पासे क्रिकेटर बेचारे क्यों हैं, उन्होंने बच्चों के कीकियां भी आ रहे होंगे, ठीक है, पुराने भी काने नवे भी हैं सारे, जो भी है, खैर वो ब्लैक मनी वाइट मनी फिर काफ़ी काम आती है ये मनी ना, टैक्स पे तो गवर्नमेंट तो सारा कुछ नहीं ना कर सकती। एनीवेज, तो वो मैं उठ गया बदमज़ा होके, और मैं सोचा कि ना आईसीयू, चूँकि हमने 3-4 साल अभी हुए थे, टीम हमारी बन रही थी, इस्टेब्लिश हो रही थी, ये बच्चे हमारे साथ हमें मिलते डॉक्टर्स वो थे जो कहीं काम नहीं करते थे, तो फैसल साहब वो भेज देते थे हमारे पास आईसीयू में, फैसल मसूद साहब अल्लाह जनसीब करे, मैं कहना सियासतदान ही गए नू तू काबू कर ले, चलो जी। तो ये वाईडीए की पूरी जो लॉट है ये हमारे पास से तैयार हुई, हमारे आईसीयू से, जिन्होंने स्टार्ट की थी वाईडीए। तो मैं फिर इस तरह सरप्राइज़ राउंड करता था कि कम से कम काम में ये लोग काम बहुत अच्छा करते थे सारे, उस्मान यूब था, इवन हमारे पास तो इवन हामिद ने भी काम किया, हामिद भट्ट ने भी, खैर। तो मैं वो संडे था तो मैं चला गया, मैं राउंड शुरू कर दिया, इनके बेड पे गया तो ये मेरा फर्स्ट टाकरा था, ये इन्हें सीवियर किस्म का रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, जॉइंट्स की पेन होती, जॉइंट्स अभी भी अगर आप देखेंगे ना इनके सारे टेढ़े मेढ़े हो गए हुए थे, लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं जाती थी, किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। लाहौर में एक बहुत बड़ा नाम है ऑटो इम्यून डिजीज़ का, ये रूमेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर निगत, बहुत काम किया उन्होंने।
उनकी टीम इन्हें काफ़ी अर्से से देख रही थी, उन्होंने इन्हें कहा कि अब एक नई दवाई आई है, वो 5 लाख का उस वक्त इंजेक्शन था, बनते 2 इंजेक्शन, वो आप किसी तरह अरेंज कर लें। इन्होंने पता नहीं वज़ीर आज़म साहब को सिफारिशें करके, हाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुझे याद है, उनका दौर था, तो वो बहरहाल इन्होंने वो कहीं से टीका अरेंज कर लिया। वो आईसीयू में लगना था, तो हमारे पास ये दाखिल इसलिए हुए थे, तो पहला इंजेक्शन लग गया था, दूसरा भी लगना था, पहला उसी दिन लग गया था। हाँ जी, वो पहले ही अभी शुरू हुआ था जब आप वो मैं राउंड कर रहा था, मैं इनके बेड पे पहुंचा, आई थिंक दैट वाज 1 2 3 4 5 6 या 7 बेड था शायद। मैं इनकी बहन पास खड़ी थी, वो सियालकोट वाली, मैं इनको देखा और ये असल में डिप्रेस हो गई थी, क्योंकि इंजेक्शन तकरीबन ख़त्म हो रहा था। इनके बंदे को उम्मीद होती है ना कि मैं एकदम उठ के बैठ जाऊंगा, पता नहीं अब इतना महंगा इंजेक्शन भी है और कितने मेहनत करके तो वो इंजेक्शन की अप्रूवल हुई होगी गवर्नमेंट से, उसके बाद अब इन्हें लगवाना था। डॉक्टर ने हालांकि ये भी डराया हुआ था कि आईसीयू में लगना चाहिए, दिल भी बंद हो सकता है, रिदम ख़राब हो सकता है, ये हो सकता है, उस सारे से बंदा गुजर जाए, टीका मुक जाए तो बंदा दर्द ना ठीक हो। तो ये परेशान थी बेटी हुई, तो मैं अपने मैच की आवाज़ारी में था, बच्चा पार्टी जो कोई डॉक्टर ड्यूटी पे था वो अपनी जगह परेशान के सारा मैच छोड़ के आ गए हैं, साथ में मुझे राउंड करा रहा था। इनका भी उसने मुझे बताया। मैंने इनकी हिस्ट्री, थोड़ी सी मेरी आदत है, मैं बच्चों से तो हिस्ट्री लेता हूँ, लेकिन खुद भी थोड़ी सी हिस्ट्री लेता हूँ। ये नब्ज़ मैंने पकड़ी हुई थी या कुछ है, तो ये पता नहीं, मुझे अब याद तो नहीं है, बहरहाल ने कोई रो के बात की कि पता नहीं मैं बड़ी तबीयत ख़राब है या पता नहीं क्या है, ठीक नहीं है। अब मुझे याद नहीं, मैंने शायद इसी तरह से कहा था कि तुमने ठीक होना है, तो इसने कहा डॉक्टर साहब दिन मैंने तो इन्ने साल हो गए ने, मैं चलने से कासिर, उठने बैठने से कासिर हूँ, पूरी बॉडी बड़ा मुश्किल है यार। रो पड़ी है। आप अंदाज़ा लगाओ, आज से 15 साल पहले तो ये छोटी बेटी कह रही है 1 साल की थी या छोटी सी थी, वो मैंने पता नहीं इन्हें माए नहीं सुनने को कह दिया था। हाँ जी, माए नहीं मैंने, हालांकि आईसीयू में सूरह रहमान लगती थी, तो मैंने इन्हें कहा, मेरे ख्याल है मुझे मुदस्सर राउंड शायद करवा रहा था, मुझे याद नहीं कौन राउंड करा रहा था, डॉक्टर कौन था ड्यूटी पे। मुझे इतना याद है कि उसने इतना कहा कि सर वो इनको इंजेक्शन लगाया, ये है वो है, लेकिन ये रिदम तो ख़राब नहीं हुआ, लेकिन सूरह रहमान वैसे लगाई थी तो इनका हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गया। वो पहले पिछले बेड पे मुझे कह रहा था, मैं सुन ली उसकी बात, लेकिन जब इनके पास गया तो इन्होंने बात की थोड़ा सा रो के या परेशानी से। मैंने शायद इसी तरह देखा, इनकी सिस्टर भी पास खड़ी को तस्बीह कर रही थी, मैं कहा पता नहीं मानते हैं नहीं मानते बात, तो मैंने इसी तरह कहा था कि ठीक होना है तो ये सुन लो और अपनी तस्बीहें बंद कर दें। तो इनकी बहन ने हंसना शुरू कर दिया, उन्हें कहा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, दरूद भी। मैं क्या नहीं, तू जारी रख। खैर वो हंसती नहीं, आगे से मजाक उड़ाती नहीं, इन्हें मैंने कहा, मैं क्या आपने सिर्फ ये करना है। और अली हक शायद मैंने कहा था आपको, मुझे याद नहीं अब मैंने क्या कहा होगा, आपको याद होगा जी। अली हक आपने तकरीबन 2 साल मुझे करवाया है। एक ही टाइम पे दिया हुआ था कि 1:30 बजे मुझे कॉल कर लिया करो, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो 2 साल वो अली हक करती रही। फिर माए नहीं, जब भी वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होनी, माए नहीं सुनना, या मस्क अंदर वो आप कहना कि उस पर धुमाल करें, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है कि दवाइयाँ सारी छूट गई और दर्द बर्दाश्त करना आ गया। अब तो वो दर्द भी नहीं है, तो जैसे वो पहले था, इतनी हैसियत थी जैसे कोई कि अभी वो कोई रोना और ऐसे लगना है जैसे कि जहर भरे वो कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई इतनी हैसियत थी, अल्लाह अल्लाह। तो अब तो याद भी नहीं वो किया जाता, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका भी? मेरा क्या, मैं तो टेलीफोन सुन छोड़ता था उस वक्त, मैं फ़ोन भी सुन लेता था। तो अब आज ये बात है, मेरे कोई एहसान नहीं है, मुझे सारी दुनिया में एक दुआ अगर किसी की लगती है नुसरत की लगती है, अगर लग जाए कभी तो वो इसको कहीं से पता चल जाए सही कि सर को दर्द हो रही है या सर को, मेरे तो अपने ड्रामे होंगे नहीं कि वेख वूख लेंदी है। या वो हैदर पहले बनाता था वीडियोज़ मेरे चैनल, उसने पहले हैदर जो अभी इमरान सादिक काम कर रहा है, पहले हैदर ने बहुत किया हुआ है, ये तस्वीरें इकट्ठी करके फेसबुक पे लगाता रहता था।
फिर इसको मेरे से डांट पड़ी, बीच में काम कोई नहीं करता था, कारोबार सारा सत्यानाश, मोबाइल शॉप खोल के लेती वो सारे जी बंट देती। तो अब शादी हो गई है तो घर को संभालना शुरू हुआ है। बेटा है माशाल्लाह, एक वहाँ एक बेटा भी है माशाल्लाह। हाँ जी, बेटा भी। तो शुरू में ये पागलों की तरह ये भी लगा होता था, लेकिन बहुत बाद में इसने तो, छोटे छोटे थे ये तो इनका मैं फ़ोन सुनता था। अज इन्होंने नवी कहानी पाती है सारे सामने कि 2 साल मेरा फ़ोन सुनते रहे ने एग्जैक्ट टाइम पे 1:30 बजे। वो 1:30 बजे मैं आज जा रहा था, होता था हाँ जी, वो आपकी ड्यूटी उस वक्त खत्म होती थी फारिग होता था सर्विसेज ना, में। वो मैं फिर तो वो डॉक्टर सभा होती थी और डॉक्टर मजहर आपके पास होते थे। होते तो और तो कोई आता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बाकी जब मैं जाती थी तो ये लोग होते थे। तकरीबन 2:30 बजे आप 3 बजे हमें फारिग कर देते, शाम के 5 बजे तक फैसलाबाद होता। 2-3 साल फिर आयशा की तबीयत खराब हो गई। हाँ, आयशा बीच हाँ में जी। एकदम से आयशा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। वो फिर अपनी तो भूल गई, तो फिर वो आयशा की पड़ गई। काफ़ी साल बाद की बात है। फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कायम रखा, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरा ज़िंदगी में उस तरह का पहला केस था। हाँ जी। मैं भी परेशान था कि मैं करूं क्या। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज आयशा माशाल्लाह 2 बच्चों की अम्मा। हाँ जी माशाल्लाह, बच्चों ने पागल किया। पागल किया जो नहीं तो मैनू पागल कर दी ना। वो छोटा तो इतना शरारती है, इतना शरारती है, अल्लाह तौबा। वो सारे मेरे बदले लेगा ना इससे। हाँ जी। मैं अभी देख रहा था, इसने गोदी में से उठाया हुआ था ना, जी। वो लगा हुआ था इसके साथ। ठीक है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बिल्कुल, हाँ तो बहुत शुक्र है, मेहरबानी है उसकी, बड़ा मेहरबान है। मैं भी कितने साल ही वो बिस्मिल्लाह में फंसी रही कि बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, इसका मतलब इसको पढ़ती रही, सोचती रही, समझ ना आए। फिर वो जब दुआ की तो फिर पता चला कि रहमान क्या और रहीम क्या है और इसे कैसे करना है। अब्बा जी से कहना मैंने बिस्मिल्लाह से आगे कुरान पाक पढ़ा ही नहीं जाता, तो उन्होंने कहना अस्तगफिरुल्लाह, तू क्या बन गई हुई है। मैंने कहा मेरे से आगे पढ़ा ही नहीं जाता, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता, मैं आगे क्या पढ़ूँ। तकरीबन 17 साल में बिस्मिल्लाह पढ़ती रही। तो शायद उसी ने वो मेरा वो किया। फिर वो ये जो मसले आज सारी दुनिया ये बताती है सारे मेरे पे गुजरे, जैसे वो कपड़ों का फटना, खून के गिरना, फिर वो दौरे पड़ना, फिर वो ये जो चीज़ें गायब होना घर से। हाँ जी, हर चीज़। पैसे, ऐसे मैंने लेटे हो ना तो आयतुल कुर्सी पढ़ते हो ना कि बस यही पता था कि ये पढ़नी है, तो कुर्सी वाले ने वो खुद ही पकड़ लेना। मैंने कमरे में लेटे हो ना तो मुझे ऐसे लगना कि जैसे मेरी कोई चीज़ मुझे घुमा के ना तो वो ऊपर आसमान तक ले गई है, तो वहाँ से उसने मुझे फिर बेड पे फेंक गया। अब बच्चे सारे स्कूल गए हुए, अकेली हूँ बिल्कुल। अब बाजी एक थी, वो मेरे वो रेंट पे घर था तो उनका घर साथ ही था, तो उनका दरवाज़ा एक वो उसमें से सुराख में से ना मुझे देखते, उन्हें मेरी कैफियत का नहीं इसका वो पता था कि बाजी के साथ ये बाजी बच कैसे गई हैं, बाजी कैसे हुआ, क्या है बाजी, क्या है, आप अकेली ना रहा करें, आप ऐसे ना हो। कभी कहीं पे पानी गिरा हुआ है, कहीं पे खून गिरा हुआ है, कहीं पे वो मेरे बैठे बैठे वो सब्ज़ी काट रही हूँ तो कपड़े फट गए हैं, कहीं पे जूता डिब्बे समेत ही गायब हो गया। तो ये सारे मसले मेरे साथ गुजरे हुए हैं, तो मेरी अपनी कोताहियाँ, मेरी अपनी गलतियाँ, और क्या है। नहीं, गलतियाँ नहीं थी जी पुत्र जी। वो आज आप नहीं, उस शायद आगे हुए थे शाहजी जब बैठे हुए थे, तो वो मैंने बात की थी बाबा कांवा वाली सरकार की। हाँ जी, हाँ जी। कि वो कांवों की आंखें चूमते रहते थे। तो आपसे पता तो मुझे शुरू में ये अंदाज़ा ज़रूर था कि ये मतलब ये तो बाबा जी की वजह से मुझे ये पता था कि आपको डोज कहीं से मिली हुई है। जी जी। अब वो आपको खुद नहीं या तो पता, और दूसरा नंबर ये कि आपने खुद से उसको बढ़ा दिया हुआ बहुत ज़्यादा। जी जी। और है आपका प्योरिटी है, पता ही नहीं था मुझे, किसी पता ही चीज़ नहीं का था। भी कुछ भी पता ही नहीं था। ठीक है। और मैं अब उसमें से आपको वो 2 साल जो भी फ़ोन पे बात होती रही, आपको आप आते भी थे कई जी, बार, जी, हफ्ते हाँ। हफ्ते दुआ सेशन में भी आना। और मेरे लिए दुआ सेशन उस वक्त दोपहर को होता था और बहुत थोड़े लोग लिमिटेड जिन्हें मैं बुलाता था बस वो आते थे, या वहाँ के डॉक्टर्स, मेरा फोकस डॉक्टर्स होते थे। हाँ जी। डॉक्टर्स बैठे होते थे जो आना चाहते थे।
और मैं ड्यूटी के ऑफ होने के बाद वहीं बैठा होता था, यानी 1:30-2 बजे तक मेरा काम, मेरे से का काम ख़त्म हो जाता था। लेकिन मैं अगर एक्स्ट्रा बैठा हुआ हूँ तो मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ, मैं बैठ भी सकता हूँ, या HOD काइंड ऑफ HOD था, प्रोफेसर कामन चीमा ने हमारे पे छोड़ी हुई थी, मैं ही सीनियर था। तो वो मैं एक्स्ट्रा भी अगर बैठा होता था तो बैठा होता था। तो मैं डॉक्टर्स जो फिर आते तो अपने मसलों के लिए थे। सेमिनार एक मैंने शुरू में सर्विसेज के ऑडिटोरियम में कर दिया था, तो उस वक्त की जो क्लास थी, फैसल मसूद साहब को जाके लोग शिकायतें लगाते थे, वो कुरैशी सैयद बादशाह थे, वो मुझे बहुत पुराना जानते थे, तो वो कुछ भी नहीं कहते थे, चुप रहते थे। लोगों को ये समझ नहीं आती थी कि इसको डांटते क्यों नहीं, या इसको बंद कराएं या कुछ कराएं, लेकिन वो मेरे बारे में अवॉइड करते थे। तो मैं वो लगा हुआ था अपना। डॉक्टर मज़हर फिर उन्होंने 2 बजे 2:30 बजे जाना होता था, वो चले जाते थे। डॉक्टर सबा रुक जाती थी, डॉक्टर मुनीबा होती थी, वो आ गई, फिर वो भी होती थी साथ। तो इन लोगों को कई बार मैंने कहना तुम आ जाओ, कभी मैंने कहना नहीं भैया वहीं रहो और अपनी दुआ करते रहो। बहुत ज़्यादा कैफियत थी इनकी, जो हालत ये बता रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा इनके जॉइंट्स का मसला था, और उसमें वो कैफियत बढ़ती कम भी होती थी। लेकिन इनसे मुझे पता चल गया, जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता बातों में पूछा या इन्होंने बताया कि मेरी अम्मी जो हैं या नानी भी, वो बहुत ज़्यादा बाबा कामा वाली सरकार के दरबार पे हम बिल्कुल साथ रहते हैं। तो मैंने कहा कि अब आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं यहाँ पे? तो इन्होंने कहा जी वो बड़े भाई सख्त ख़िलाफ़ हो गए हैं, और वो कहते हैं शिरक है, ये है वो है, या पता नहीं क्या जो भी, अम्मी के जाने के बाद। दूसरे नंबर पे ये था कि इनके अंदर एम्पैथी, जैसे आप कह रही हैं, तो सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो अब ये बड़ी, पता नहीं बड़ी हैं कि नहीं घर में, बहन भाइयों में आप कौन से नंबर पे हैं? नहीं, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। तीसरे नंबर। आपसे बड़े दोनों भाई हैं कि बहन भी है? एक भाई और एक बहन। एक बहन बड़ी है। लेकिन ये अपनी शादी होके गुजरात से फैसलाबाद आ गई हुई थी, लेकिन ये अपने घर बैठी अपने बहन भाइयों के लिए मर रही होती थी, जिनको आगे से बच्चे से भी थे, या बड़े थे या छोटे थे, तो वो पेन भी ये लेती थी। जैसे ऐसे समझ लें, इतनी दर्दाश्त नहीं थी, तो ये अगले के लिए दुआ तो करती थी, लेकिन वो ऐसी दुआ थी कि अगले की दर्द ही ले लेना, तो खुद बाद में भुगतते रहना। वो असल में सारा दुख सुख मेरे से करती थी, वो छोटी थी सारी। वो सारी अम्मी को ब्रेन हेमरेज हो गया, वो तो बिल्कुल 4 पे लग गई। तो उनकी शादियां भी की मैंने, फिर वो उनकी वो जो जितने दुख सुख, वो ससुराल के जो गिले शिकवे, जितनी गिफ्टें शिफ्टें सारी होती हैं हमारी औरतों की, वो सारी मेरे साथ ही होती। मेरे कहा जितनी मैंने गिब्बत सुनी है किसी बंदे ने नहीं सुनी है। आप लोग तो माशाल्लाह से अब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे रह रहे हो, तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। फिर इन्होंने जब दरमियान में मुझे फ़ोन करने ना, हाय वो मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, हाय वो मेरी बहन का ये हो गया, मैंने इसे डांटना शुरू किया। मैं कहा तुम अपने काम पे काम रखो और इन सारों को कहो कि ये इस फोकस पे आएँ, ख़ुद दुआ करें, अपनी अम्मा की कब्र पे जाएं या बाबा कामा वाली सरकार पे जाएं, माफ़ी मांगें। उन्होंने कहा जी वो फ़लाना नहीं मानेगा, फ़लाना नहीं मानेगा। मैं कहा जो नहीं मानता ना माने, तुम अपनी जगह पे खड़ी हो जाओ। इट टुक मी ईयर्स, और इनकी पेन बहुत ज़्यादा थी। मैं बाबा जी की तरह इतना दिलेर नहीं था कि मैं कहूँ मैं सारी दर्द ले लेता हूँ। वो एक चल रही थी बात, काफ़ी हद तक इन्हें फ़र्क पड़ता था तो आती थी, लेकिन पूरा नहीं ठीक होती थी। ये जब वो, अगर आपने ICU में से जो पुराने लोग हैं उन्हें याद होगा, अब तो पुराने यहाँ तो कम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो सीढ़ियों से पहले तो सीढ़ियाँ जिस तरह चढ़ती थी, फिर सीढ़ियों से वो हॉल तक का जो डिस्टेंस होता था तकरीबन कोई 50 कदम होंगे, वो भी शायद 50 मिनटों में तय करती थी। इनकी बहुत ज़्यादा पेन होती थी, पकड़ के लाते थे ना। फिर अगर कुर्सी पे बैठ जाएं तो फिर उठने में इन्हें बड़ा मसला, कई मिनट लगते थे, स्टिफनेस इतनी ज़्यादा थी इनके, और जॉइंट्स इनके ऑलरेडी डिफॉर्म्ड थे। डॉक्टर्स जो मेरे पास बैठे होते थे वो मेरे पे इनके केस में शिकवा गिला नहीं करते थे, नहीं तो कई डॉक्टर्स इवन जूनियर वो गुस्सा भी खा जाते थे कि सारी इस पेशेंट का सीधा इसको स्टीरॉइड्स दें, इसको फ़लाँ दवाई दें, इसको फ़लाँ दवाई दें, क्यों ख़राब कर रहे हैं, उसके जॉइंट्स डिफॉर्मिड। एक थे उन्होंने पता सी कि बाजी निगत, क्या नाम है उनका पूरा, निगत मीर साहिबा, कि वो खुद हाथ जोड़ गई हुई हैं, और रिटुक्सी मैप भी लग गया हुआ है, स्टीरॉइड हाथ चीज लग गई है। 10 साल में उनके पास 10 साल तो इलाज हो चुका था, तो वो बीमारी ना काबू आई ना ठीक हुई, और मरीज़ बेचारा वो 5 लाख का टीका लगवा के भी फिर रहा है। तो अब हालत उनकी ये थी, फीवर ही नहीं उतरता था, और जो सारा था फ़ोन पे भी इन्हें कई बार फ़र्क पड़ जाता था, कई बार इन्हें वहाँ आके बैठे भी दुआ में कैफियत कभी बढ़नी कभी कम होनी। तो अल्लाह ने करम किया, बेहतर होती गई।
बीच में बच्चा पार्टी थी, ज़ाहिर बात है बच्चों पे भी इम्पैक्ट आता है, आगे तो आया होती है वो ड्यूटी। वो जो कपड़े फटना, घर से चीज़ें गायब होना, जेवर, पैसे, फिर घरों में गलत फहमियाँ फैलती है ना, फलाने चोरी कर लिया, फलाने कर लिया, जादू होया है, जेने मैंने छड्डे घर में लड़ाई कभी नहीं की वो इस बात पे कि ऐसे हुआ है ऐसे ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਕੱਲੇ ਹੀ पैसे मिल सोना, भी जाते थे कई जगह पैसे कई बार मिल भी हाँ जी, जाते मिलते भी थे। थे। नहीं मैं जो उधर ले आने लगा सा फिर नए नए नोट भी आने शुरू हुए, फिर बेमौसमी फल भी आने शुरू हुए। हाँ, वो शानी कहते होते अम्मी बड़ी अमीर है। तो वो भी एक दौर आया, इतने परेशान हो गए मुझे फ़ोन करना, सर जी वो मैं किचन में गई हूँ, वो उन दिनों आयशा की कैफियत और थी, तो इसने कहना वो आयशा वहाँ बैठी, वो सर जी वो फलाना फल ते कित्थों आ गया, वो इंज फल पे सन, वो फल पे सन। मैं क्या उन्होंने पूछना सी, कहती वो कुछ भी नहीं, हसी जान रही, ठीक है। या वो मैं फलां काम पे तंग थी तो उसके पास पैसे सर जी कहाँ से आ गए, नए नोट उसने मुझे दे दिए, कहते ये ले ले। मैं कहता चलो ठीक है मौज करो। लेकिन आयशा को अल्लाह का शुक्र है, ये मैं आप लोगों की तारीफ़ करता हूँ कि आपने किसी भी जगह पे मेरे से आपकी दर्द बड़ी कम हुई, आपने गिला शिकवा शिकायत बहस, मतलब आयशा से मुझे बड़ा डर था, ये मेरी ऐसे लड़ जो शुरू की इसकी कैफियत थी, ये कहीं लड़ पड़ेगी या कहेगी खसमा नु खाओ फिर सारी या कुछ। और शानी की हिम्मत है, हैदर तो छोटा होता था, हैदर से मेरी कम बात होती थी, वो शानी बेचारे कोई मैं ड्यूटी लगा देता था, क्योंकि इनके अबू भी सामने कम ही आते थे, ये बेचारे दुकान पे होते थे। एक दफ़ा बस पहली बार जब आए थे वो इसके साथ जब आए थे पहली बार, लाख लाख करम। लेकिन मैं फिर शानी को कहना अच्छा इसको, वो क्या बाग है आप लोगों के वहाँ पे, कंपनी बाग, अच्छा इसको कंपनी बाग ले जा, और बस वो पौधों के करीब ये फिरती रहे। फिर बड़ा रिस्क लेके मैंने कहा कि अच्छा आप लोगों के वहाँ नूर शाह वली और बाबा हैं वो दूसरे लसूड़ी शाह, मैंने कहा वहाँ जाओ और बस इस तरह जल्दी से जाना है और आना है वापस। और पहले तो आपको भेजा था, एक दफ़ा लेके गई थी। हाँ फिर मैंने कहा अब इसको लेके जा, तो कुछ फ़र्क पड़ जाता था जब इमरजेंसी होती थी, मैंने कहा अच्छा वहाँ जाओ बस सलाम कराओ फिर आ जाओ। ये बुज़ुर्ग भी मुख्तलिफ़ लेवल की, ये दरबार जो होते हैं इनमें मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं, या मुख्तलिफ़ ड्यूटी के लोग होते हैं, कईयों पे जाके कैफियत बढ़ जाती है, कईयों पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं या बेहतर हो जाता है। में जाऊँ तो मेरा दर्द एक दफ़ा तो सारा गायब हो जाता है, और जब वो मैं उठती हूँ वहाँ से निकला ही नहीं जाता, मैं गेट तक बड़ी मुश्किल से पहुँचती हूँ और इतना दर्द बढ़ता है कि घर आके निडाल पड़ जाती है। जब आप वहाँ जाती हैं sukoon.com हो जाती है ना, बिल्कुल ठीक है, मज़ा बिल्कुल ऐसे होता है, कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं है, आप बैठिए एकदम से एक सेकंड के लिए बस एक होता है। जब मैं वहाँ पे जाके बैठती, चलो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, इधर सुकून आया तो, लेकिन फिर वो ऐसा दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है कि बता ही नहीं सकती। और घर वो बच्चे परेशान हो जाते हैं, साथ जो के होते कि अम्मी जी आप तो बिल्कुल ठीक आई थी, अब ऐसे क्यों हो गया। मैंने कहा मुझे छोड़ दो बस, मुझे घर ले चलो, उल्टा चढ़ गई जाके अपने बेड पे ही पै जाए। तो लसूड़ी शाह पे गई है कभी? हाँ जी लसूड़ी शाह पे वो 2 दफ़ा गई, एक दफ़ा आयशा के लेके गई और एक दफ़ा खुद अकेले गई थी। वहाँ क्या फील करती हो? वहाँ पे वो दर्द का ज़्यादा फर्क पड़ा था। दर्द का ज़्यादा फर्क? हाँ जी वो ठीक में हुई थी, ठीक हुई थी। नूर शाह वली तो दूर से इस्लाम करके गुजर जाएगा। वहाँ पे वो बाबा जी मुझे मिले, आ गई है तू? मैंने कहा जी अच्छा इधर पारी कर दे मुझे, फिर मेरे सर पे हाथ रख। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा आपने उस पर दाढ़ी, आपने मेरे सर पे हाथ रखने के मैंने रखने। आपने पूछना था ना उनसे कि मैं क्यों आपके सर पे हाथ रखूं, आप रखे ना मेरे सर पे हाथ। जी वो मैंने पूछा कि मैंने कहा क्यों, तो कहते कि आप मेरी माँ हो। तो फिर बाद में कभी दिखे भी नहीं है वो एक ही दफ़ा बस मैं वो गई तो जहाँ पे वो जूते उतारते हैं तो गुजरते हैं वहाँ पे वो गुजरते तो वो मिले हुए, जैसे दौड़ के इंसान वो कोई गुजरता है पास से तो कि एकदम खड़े कहते हैं कि आ गई है तू, बड़े रौब से ना। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो मेरे सलाम का अच्छा 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 ठीक है।
तो गुजर गए ना पास से, फिर बाद में देखा, फिर मैं बाबा नूर शाह वली के पाँव की तरफ खड़ी थी, सलाम किया जैसा आपने कहा था, तो वहाँ पे वो एकदम से ना लाइट सारी बंद हो गई, तो लाइट ऑफ हुई है, तो बाबा जी आ गए वो, तो जब वो आए हैं तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के तो अपने सर पे रख लिया। पता नहीं आपको मेरे पे रखना चाहिए कि मुझे आप पे रखना चाहिए, मुझे तो समझ नहीं आई इस बात की। खैर अम्मी जाती थी, वो साईं कामा वाली सरकार और साईं हुसैन थे हमारे घर आया करते थे, काफ़ी सारे बुजुर्ग आते थे, मजसूब आते थे, सुबह नाश्ते के वक्त अम्मी ने वो सबके लिए स्पेशल चाय बनाई होती थी, तो सारे आके बैठते थे, खाते पीते थे। मामा तो वहीं से माशाल्लाह अम्मा की तरफ से मामा गर्म हो गए तो मैं मुझे होगा ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जो मैं क्या करूँ। हाय हाय, बड़े बड़े खुददार लोग हैं, अपनी दर्द भी नहीं देते, बड़े बड़े बाबियां च फस गया मैं। पता नहीं मुझे तो बड़ी पहुंचियां भाई रूहां ने होते ਤੁਹਾਡੇ दूआं ਦਾ ऐसी ना, मैं आयशा का तो यंग थी ये, और वो जिस हालत में ये पहली बार आई थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मैंने तो ये केस नहीं डील किया हुआ था। बाबा जी से मैंने सुना हुआ था, या बाबा जी के साथ जो बहुत करीबी लोग थे उन्होंने मुझे एक आध बार कहा कि ऐसे केस आया, ऐसे हुआ, मेरे तो अपनी शरीयत से लेके हर चीज़ उड़ गई। मैं क्या की चक्कर है इससे, ये कैसे हो सकता है। फिर मैं कहूँ सुनाने वाले सुनाते हैं, हमें बढ़ा देते हैं, कर देते हैं, लेकिन मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था। और डर लगता था इसकी हालत से, हालत जो थी इसकी जो भी थी, ये दो लोगों के काबू में दोनों भाई होते थे, इसके अब्बा होते थे, ये काबू नहीं आती थी, कपड़े फाड़ने, दरवाजे खोलने, मुझे बाहर बस नहीं पाया। वो जब पहली बार ही आप लोग को लेके आए थे इसके अब्बू साथ थे, रास्ते में बहुत सारे लोग मिला करते थे पे जा रहे हैं, जो जैसे वो होते हैं अपना कोई होश नहीं होता, मलंग टाइप मजूब, हाँ रास्ते में बहुत ज्यादा बड़ा मुझे डर लगता था। वो मिलते थे, गाड़ी के आगे ना आ जाए, खड़े ना हो जाए, या फिर मुझसे निकाल ना लें, तो बड़ा मैं डरा करती थी उस वक्त। मेरे जिस्म के सारे रोते बहुत कुछ याद आ गया है। तो वो सारे इससे बात करने की कोशिश करते थे, है ना, घर में आते थे वो सामने दरवाजे के। कई बार वो घर में इस ऐसे बच्चे के, ऐसे बंदे के जो इसकी हालत थी ना, उस हालत में वो जो मजजूब होते हैं पूरे शहर के, जो भी उस इलाके का एक आध तो ज़रूर होता है ना, शहर में एक तो ज़रूर होता है, ज़्यादा भी हो, वो आगे बाहर बोरिया बिस्तरा डाल लेते हैं, वो तो नहीं जाते, ठीक है। उन्होंने सारी ज़िंदगी जो तलाश किया होता है उसकी खुशबू उन्हें वहाँ से आ रही होती है, तो वो तो पागल होते हैं। वो तो कहते हैं कि असी मतलब उन्हें पता होता है कि मतलब जिसको वो ढूंढ रहे हैं उस वो यहाँ से गुजरा है, या इधर अंदर है, या कुछ है, वजह ये होती है। जिक्र भी किया था, तो अब मुझे याद नहीं है, याद नहीं है। तो वो बार बार हमारे घर आते थे, ये इस बच्ची को मेरे हवाले करें, इस बच्ची को मेरे हवाले करें, ये तो जिंदगी भर की तपस्या होती है। तो मैं ना, मुझे तो इन चीज़ों को समझ ही नहीं थी, पता ही नहीं था। तो फिर वो नेता तू पकड़ ले, उसके बाजू थक जाता है। अच्छा, तो उन्हें बड़ी ज़बरदस्ती वो घर से निकाला ना। एक तो आयशा ही नहीं मानती थी कि मैंने तो इनसे कोई, वो इसे पता चलता वो उन्होंने कहा कि ये तवीज़ लें और जो कि ना ऊपर टैंकी के ऊपर बांध आए, ये जितना हवा में लहराएगा ना, तो ये उनका अपना ही तरीका कार था। तो वो इनके अब्बा ने ना वो तवीज़ बांध दिया, ये तो नीचे सोई हुई थी, ये उठ के बैठ गई, उठ के बैठी तो ये तो बस चक्कर लगाए, और ऐसे कि वो तवीज़ जरा बनने हैं जिन्हें उन खोल के आओ, मैं भी कहनी हूँ हुणी खोल के आओ नहीं तो मैं नहीं छोड़ना। तो तुसी किहड़े काम लगे जो जो करते, जो जो सोचते, मैंने सब पता है, मैंने सब पता है। अम्मी फौत हो गए, फिर तीसरे दिन ते अम्मी फौत हो गए थे, जिस दिन वो ये बीमार हुई। तो कहते हैं कि शाम मगरिब का वक्त था, तो कहती है वो जा रही है वो,
तो मैंने कहा कौन जा रहा है, बस मेरा ना वो खटका सा एकदम से अंदर से कहती वो जा रही है वो। मैंने कहा कौन जा रहा है, वो जा रही है तेरी अम्मा। मुझे पहचानती तक नहीं तो कौन है ये, बस वो उष्णा से प्यार या हैदर से प्यार, हैदर 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 करती थी। हैदर से और प्यार हैदर ने संभाला भी इसे, हाँ। बहुत ज़्यादा संभाला इसे। हैदर ने बहुत केयर किया, शादी के बाद तक भी इसकी वो करता रहा है। तो अल्लाह का करोड़ हाँ दफ़ा शुक्र है और मेहरबानी है उसकी। अल्लाह के काम है, मेरा खुदा गो है ना, तो मुझे समझ थी इस बात की ना कुछ। और तू है जिन जिया, या तो ज़िरबा की ज़रा दुबली पतली होती ना जिसको तो बंदा पकड़ लेता है, जिन जफ्फा मार लेता था। ये तो पूरा पहलवान का पहलवान होता। और परेशान भी रहती है इस पहलवानी से कि मैं इतनी क्यों मोटी होती जा रही हूँ। खैर 6 फुटी की 6 फुटी। और एक बात आपसे वो करनी थी कि वो भाइयों का मसला, वो जो दुकानों का जायदाद का, तो वो खत्म होने भी नहीं आता। वो भी तो यार तू विच क्यों आनी है, छड़ परे उन्होंने अगू कईयां दे बच्चे भी अगू खराब हो गए, सारा कुछ उन्हें सारी बात भी पता है उन्हें। हाँ जी, वो एक का तो बच्चा ठीक ठाक भुगता हाँ भी जी, है हाँ उसने, जी, वो फिर आकड़े ने। दूसरा है मेरे को इत्थे चुक के ओदी बेगम लियांदी फिरदी सी, राज मरन लगा सी, जी जी, फिर अपने मुर्शिद के पास गया भी है वापस। सारा यही है ना दोनों, हाँ जी, इन्हीं दोनों का झगड़ा आपस में। दोनों भाई। हाँ तो उन्होंने आपस में निबड़न दी है, जिनके वो मुर्शद हैं ना जो मेरे पास आ रहे थे, बड़े हैं शायद वो, हाँ जी, हाँ। उन्होंने मुर्शद साहब ने क्या मत दे। मुंशी साहब तो पर्दा कर गए, मैं पीछे उनके बेटे ही हैं, तो होए। बेटे वो उनके पास वो अपने ही झगड़े हैं। नहीं वो नहीं आएंगे इसमें। हाँ जी, तो आपको कहते हैं दोनों? नहीं नहीं मुझे नहीं, वो कुछ नहीं, उनका आपस का दोनों भाइयों का ही है। पैसे कोई लेन देन कोई उनका तो वो ख़त्म नहीं हो रहा। बहनों को तो उन्होंने दे दिया है। तो उनका आपस में ही झगड़ा है? जी जी, आपस में झगड़ा है। आपकी बात दोनों में से कौन मानता है? मैंने तो जब वो गई थी ना उधर, वो दुकानें वगैरह वो नाम करवाई थी उन्होंने, तो हिस्सा दिया था। तो आपने कहा था कि जो मतलब कि अगर आप आपको हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए, अल्लाह का हुक्म है। तो अगर कोई गरीब बहन भाई है तो उसे आप अपना दे दें। तो वो बड़े भाई की तो हालत पता है, वो एक्सीडेंट के बाद वो ठीक हुए ही नहीं है, तो वो ही दे रहे थे सबको। तो उन्होंने कहा कि आप भी ले। मैंने कहा मेरी तरफ से आप रख लें। तो फिर आपसे बात तो नहीं हुई, लेकिन वो बात भी हुई, तो आपने कहा कि इस मामले से अब निकल जाओ, अब बोलना नहीं है। तो मेरी उनके साथ कोई इस मामले में बात ही नहीं है। बस फिर तू चुप रहा, तेनों की मसला? लेकिन उनकी इतनी लड़ाई बढ़ गई है। फिर तेरी मेहरबानी, उन्हों की लड़ाई है तो उन्हों का मसला है, बाकी भैन नहीं है, भरा वड्डी बाजी है ने? जी जी, आपसे बड़ी बाजी भी है ना? जी मेरे से बड़ी। ठीक है, हाँ तो जी। छोटों को बोलने नहीं चाहिए जब बड़े होते हैं। अपने घर की ड्यूटी कर, तू बच्चे ले ने ब्याह असल च तेन हूँ आंदा पिया, फिर दोबारा तू कहनी पी हूँ मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम थोड़ी अगे चला, तेरी मेहरबानी। तो बस ठीक है, सारी सही। अल्लाह खैर करे, खैर। बेटा बाबा ये बहुत सबसे मुश्किल काम होते हैं जी, तो ये सबको टूटे होंगे ना, माफ़ी लैके देना बहुत मुश्किल काम है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात ये है कि फिर एक जैसे जिस तरह वो शफकत साहब आप कह रही हैं कि वो घर भी आ गए, हाँ जी। उन्हें भी पता लगा, कोई तो बात थी ना, वो वहाँ से आ गए, अम्मी जी, के वो दौर गुजरांवाला से रहते थे, गुजरांवाला रहते थे। जी, और वो ये बात ठीक कर रहे थे कि ये तो जवान है, ये उम्र नहीं है, ये ड्यूटी कैसे, ये तो मतलब है सारा। अब सैयद बच्चे जो हैं इनमें ऑलरेडी पहले से डेजिग्नेटेड होते हैं, इन्हों की कहानी कुछ और होती है। हाँ जी, स्टिल इसमें अगर कोई मिल जाए आपको समझने वाला, ये बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल। उसके बाद कोई मतलब आपकी बात को सिर्फ समझने वाला मिल जाए ना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी, उसके बाद ये जितनी माशाल्लाह इम्प्रूव कर गई, या उस इम्प्रूव तो की करना है, इसको तो नहीं पता। अगर इसको कभी पता चला
कि वो क्या था। और मैं नू पाकड़े पासे देता तो भावें मैंने कुट सुटे, ठीक है, लेकिन मैंने सरकार की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करता। मुझे मतलब वो था ना, वो बच्चे बच्चे होते हैं ना, मैं मना करता हूँ बच्चों को ना लाया करो, या बच्चे करीब ना आए, या कुछ या ज़्यादा देर ना आए, कुछ बच्चे प्योर भी होते हैं। तो ये भी उस वक़्त मेरा ख्याल है जब ये पहली बार आना शुरू हुई है तो 8-10 साल की होगी मेरा ख्याल, आपके साथ जब आना शुरू हुई है। शुरू में जब बिल्कुल ठीक थी छोटी होगी ना, छोटी होएगी ना। ये 2011 में कितने साल की होएगी तुम? हैं? कॉलेज में कर लिया था? हाँ जी। अच्छा, कॉलेज से निकल गई थी तो 17-18 साल की होगी, 18-20 की होगी, 20 की होगी। फिर ये दरबार भी बाबा जी के पास भी जाती रही। जी जी। वहाँ भी 3-4 साल 5 साल उर्स पे भी जाती रही। आपकी केयर करती थी, आपके साथ होती थी। लेकिन ये है कि वो ड्यूटी जो पीछे से जब आपने जो भी आपकी अम्मा जान की जो भी मेहनत थी सारा कुछ, तो नानी वालों अगे टीका ते आना होंदा है। तो वो जो इसकी हालत हो रही थी, जैसे आप कह रही हो कि नानी माँ उधर थी बीमार और ये घर में थी इस हालत में, तो वो कनेक्शन तो जो भी गुजरा होता है, आगे ड्यूटी तो देनी होती है, जान नहीं छूटती। प्यार भी बड़ा करती थी इससे, बहुत ज़्यादा प्यार। हाँ, तो जान नहीं ना छूटती, तो वो आगे फिर ड्यूटी की समझ नहीं होती। जैसे आप अगर आपको ना मिलता तो आपको लोगों ने यही कहना था, ये जो कपड़े कट जाते हैं, खून के छिट्टे, घर में खून पड़ा होता था, कहते थे, है ना, तो लोग कहते होंगे जादू है, जिन है, भूत है, फलां है, ये है, वो है। अब आपको चूंकि डायरेक्शन पता नहीं थी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ नहीं पता की गई है, ਤੁਹਾਡੇ लिए तो अजाब ही है कि की हो गया, दर्दां और ये भी नहीं समझ आती होगी कि मैं जहाँ बैठती हूँ या घर जाती हूँ या घर वाला कोई बीमार होता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है जी। जैसे सूदक वाली जगह पे मैंने खुद ही वैगन पे बैठना तो मम्मी के पास पहुँच जाना, बच्चे छोटे छोटे घर ही बैठे होना, वो घर ही बैठे, कोई पता भी नहीं होना कि ये छोटे बच्चे हैं, इनको कौन संभाल लेगा, कहाँ फैसलाबाद और कहाँ गुजरात। हाँ जी, वो मैं सीधी वहाँ पे पहुँच जाती थी, तो किसी को पता ही नहीं, बाजी आ गई तो बस वो समझ ही नहीं थी किसी बात की भी। लेकिन बस वो मुझे ये खुशी है कि आप सारे लोगों ने, जिस तरह आपके पूरे घर ने, जिस तरह भी मैं कहता रहा, पागल पने वाली बातें ही होती थी। मेहरबानी है आपकी जी। मेरी कोई मेहरबानी नहीं, मैं भी कड़े फार्मूले मैनू आंदे सन, मैं तो खुद नहीं इधर से गुजरा हुआ था, तो मुझे क्या पता था, बस जो दिल में आती थी कह देता था। बाबा जी पे प्यार आता था, क्योंकि मैं आखिर में जब मुझे वो बड़ी तेज़ी से कुछ बोल रहे थे, पूरा सफ़र लाहौर से जो इस्लामाबाद तक का था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या कह रहे हैं। और ये वाली क्लास तो मैंने डील ही नहीं की हुई थी जी। वो गजाला बाजी हैं बाबा जी के साथ, वो जिस तरह ये ज़िरवा मेरे साथ बैठी होती है, वो बड़ी खुश होती हंसती हैं, तो मुझे कहती हैं ये जिस तरह ज़िरवा आपकी टांग पकड़ के बैठी, मैं इस तरह बाबा जी के साथ बैठी रहती थी। शुरू में तो कोई होता ही नहीं था, तो मैं इनके पीछे पीछे जिधर भी जाना, या अगर वो मुझे बगैर बताए जाते मेरी तबीयत ख़राब होती थी, जो भी था। कहते कई बार वो एक दिन बात करी थी कि रावी दरिया के अंदर ना, कामरान बारादरी उसे कहते हैं जी, वहाँ उस ज़माने में नशेई नशुई तो बैठे ही होते थे, लेकिन कोई अल्लाह वाले थे जो शायद जुमेरात की रात को या किसी दिन ना वहाँ बैठे होते थे जी। 2-4 अल्लाह वाले होते होंगे, वो ख़ास कोई मंडली थी। तो कहती बाबा जी एक दिन मुझे साथ लेके कश्ती में बैठ के, यानी उस वक्त दरिया से, तो वहाँ चले गए बैठ गए। तो कहती हैं कि मैं तो फिर बाबा जी के साथ जुड़ के बैठी हुई थी, तो वो उनमें से कोई बुज़ुर्ग या जो भी बाबे होंगे 3-4, उनमें से किसी ने गुस्से से बाबा जी को कहा कि नू जनानी दे थे की काम, ये काकी थी, बच्ची थी ये, तो इसी तरह 17-18 साल की जो भी। तो कहती बाबा जी से कहते हैं कि ना जनानी है ना जनाना है, पागल है, तो ये नहीं चढ़ो परे, ठीक है। तो वो जैसे होता है उन लोगों का होगा कि वो अपनी बातें कोई कर रहे होंगे इस तरह की कि खासा दी का लामा आगे नहीं करनी थी ये वो। तो बाबा जी वो कहते रहे कि उसने शायद कह दिया। कहती कि मुझे ये नहीं समझ आती थी कि मुझे बीच में, कहती मुझे डर लग रहा कि अब ये बाबा जी को यहाँ से निकाल देंगे मेरी वजह से, ठीक है, ये बाबा जी पता नहीं कितना ज़रूरी काम करने आए हैं। उनके मुझे क्या पता बाबा जी कौन है क्या है, मुझे तो बस ये पता था कि इनसे मुझे सुकून मिलता है। मैं मतलब मेरे वो जो माँ बाप या जो घर जो भी था, मुझे किसी का नहीं पता था। और बाबा जी अगर लाहौर से बाहर जाएं तो मुझे ये पता होता था कि कहाँ पे फिर रहे हैं, नज़र आते थे, मैं बता देती वहाँ पे हैं। घर वाले झूठ बोलते, जिस तरह वो कहते हैं कि जो बनने आज खोलो तो
या नानी गुजरात बहुत हुई है तो कह रही हो जा रही हूँ, ठीक। जो कर दिया तुसी मैंने पता है, सब पता है। तो वो गजाला बाजी भी कहती है कि मतलब वो मैं बाबा जी के ऊपर मेरा डार फिक्स होता था। मैं कह नहीं वो चले गए हैं, वो वहाँ हैं, वो यहाँ हैं। बाबा जी कहते हैं मैं खुद, मेरी अपनी हालत ऐसी होती थी मेरी, मैं चला गया हूँ। कहते हो पीछे से उन्होंने ढूंढना, फ़ोन करने, बाबा जी आ जाओ, कुड़ी मर चली, 3 दिन हो गए रोटी नहीं खाधी, पानी नहीं पिया। कहते मैंने उन्हें कहना उसको कहोगे बाबा इधर ही है, बाबा अभी मॉडल टाउन। उन्हें कहा जी जान दो, कहती पिशावर फिरदे पे सानू तुसी इस्लामाबाद तुसी कह रहे हो मैं इस्लामाबाद में आ रहा, वो कहती है तुसी पिशावर फिर रहे हो। बाबे कहते हैं, बाबे ने कहना यार ये बाबे का भी मुर्शिद है। मैंने उन्हें कहना ओ खबीस, मैंने तुझे कहा ना इस्लामाबाद, उसे कहा मैं मॉडल टाउन हूँ। उन्होंने कहा बाबा जी नई गल सुन दी, वो कहती भी ये बाबा पेशावर है। ठीक है, ये आपके साथ भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही। हाँ जी, ऐसे ही आपकी आवाज़ में बात करनी, इसने आपके जैसा बोलना, आपके जैसा बैठना उठना। अब तो ये बच्चों में सारा कुछ भूल गई। लेकिन वैसे बात करती थी जैसे कि सेम आप बैठे हुए हैं, तो खाना पीना जब इसकी उठना तबीयत बैठना। कई बार होती थी ना, तो इसने कई बार मुझे फ़ोन करना, हाँ जी। तो ये मेरे से इस तरह बात करती होती थी, बाबा दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा आंखें बंद करो, बंद दी हैं। मैंने कहा चलो अली हक करो, ये भी मैं नहीं करना है, आपने क्या करना है। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं गाड़ी चला रहा होता था, गाड़ी चलाते खतरनाक काम होता है। हाँ जी। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। तो वो कई बार कई पता नहीं क्या पापड़ बेले उसने क्या छोटी नहीं। सी तो इसे बुखार हो गया। आपने कहा कि आयशा से बोलो किसकी टांगे दबाए। कहती उन्होंने जाके क्या जाके अपना कोई टूना और टूंडन मैं नहीं करनी है। वो इनकी टांगे दबाती थी, उसकी तबीयत खराब होती थी। मेरा यही होता था कि दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करें किसी तरह। मैं फैसलाबाद तो जाने से रहा, और जो भी है उसको छेड़ना भी होता था कि उस अपनी मैवियत से निकले, किसी तरह इधर को आए। लेकिन उसको ये पता था कि इनकी टांगे दबाती मेरी तबीयत खराब होती है। लेकिन इन्हें बुखार था बहुत ज़्यादा, शायद ये पता नहीं क्या था। मैं क्या चल माँ दिया लता दबा, नहीं साफ मेरे साथ उसकी यही होती थी। लेकिन वैसे उसने कभी मेरे से गिला नहीं, ये नहीं मुझे कभी कहा कि बाबा ये कब ठीक क्या होगा क्या नहीं, मुझे क्या है। उसकी एक अपनी फेज़ है। माशाल्लाह शादी पे बनाना मुश्किल था, लेकिन मैंने डांट दिया, मैं कहीं करनी है, मैंने कर ली। फिर वो बेचारा मुजाहिद अल्लाह का शुक्र जेड़ा जहाद कर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, उसने कभी मुजाहिद फंडा नहीं काम का डाला। निकला। उसने ये नहीं कभी कहा कि किधर जाती, क्यों जा रही है लाहौर या नहीं, या क्या है। हाँ जी, एक तो दफा बोलता फिर कहता जाओ जाओ, कभी कहता जाओ जा हाँ, जाओ। तो बेचारा सऊदी अरब से इधर आ गया। शादी से पहले ही उससे बात की थी, मैंने कहा ये इसने जाना छोड़ना नहीं है तो आप लोग को इतराज़ ना होना चाहिए। लेकिन वो फिर वो मर्द की वो थोड़ी सी वो हो जाती है, क्या लेने जाना है वहाँ नहीं पे, अब तो ये माशाल्लाह बड़ी हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है इतनी रोक टोक नहीं करता। 2 बच्चे जैसे संभाल रहती रही है ये जो मर्जी हाँ, करती रहे, घर संभाल कोई रही नहीं है। करता। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन गुस्सा उसे चढ़ जाता है बीवी, जब वो कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं हाँ जी, वो अगर करीब आए या उसको इसके गले पड़ जाए ना, इसने फ़ोन मुझे कर देना होता है, या फलानी नू मैं ਤੁਹਾਡਾ नंबर दे देता है, मेरी जान छोड़े मैं कुछ कह दूंगी। ठीक है तो मुझे नंबर दे दे, उसका दे दिया मैंने। तौबा तौबा, लोग इतना झूठ बोलते हैं। आपने मुझे मना किया, वह मेरा दिल करता है मैं कहना तूने कुछ नहीं कर लूँगा। है चलो मौज हो गई। आप लोगों ने ड्यूटी कर रहे हो ना, ठीक है। बाकी इस ड्यूटी में मेरा भाई बहन अब्बा अम्मा कुछ नहीं होता, ड्यूटी होती है। होने दे नहीं मुड़ते चंगे किसी यारे लगे हैं। मेरे साथ कोई बात नहीं करते, लेकिन बहनें जो है ना वो फ़ोन कर करके मेरा दिमाग खाती हैं कि वो क्यों नहीं ऐसा हो रहा, क्यों नहीं ऐसा हो रहा। सानू की पता है, बहने इन्होंने फ़ोन ना चुकिया कर। अच्छा, ये सब फ्रॉडी हैं। इनमें से जिसको मैंने जहाँ जहाँ खड़ा किया ना, इनमें से 3-4 के मुझे फ़ोन आते हैं, जी जी, बात नहीं मानते ना, और जब फंस जाते हैं फिर कहते हैं मुझे अभी निकालें। ठीक है, ऐसे नहीं होता जी, क्योंकि मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूँ ना, या कुछ मेरे को अपनी सोच, कोई फार्मूला थोड़ा होता है। जी,
वो तो दिल से जो आती है, मुझे क्या पता कौन कह रहा होता है, मैंने वो कह देना है। अब आप माने ना उस बात को, ਉਹਦੇ 'ਚ अपने फीते रख लेने, अपनी मर्जियां रख लेनियां। एक है प्यार में, जैसे मैं एक को कहा कि तू गाला कड्डी जा मैनू मैं आपको गालियाँ क्यों निकालूँ, मैं तू काट। वो फ़ोन कर रही क्या मेरे मोहसिन है, ये हैं वो हैं, तो मेरे दिल में आपके लिए गालियाँ आती हैं, मैं तू काट। ठीक है, मुझे सुना कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, मर्दां वालियां गालां कड्डे, वो इंज ही लगे हुए कुकड़ी बांग दे रही है, नाल माफिया मंगे नाले रोई जाए कि बाबा मैं नहीं कह रही, मैं कि तू कड्डी आ। नहीं तो बुखार ही नहीं उतर रहा था, तो 105-6 बुखार चढ़ा हुआ, घर वाले परेशान कि इसको पता नहीं फिर क्या हो गया। तो बात की मैं नहीं बताना, मैं क्या है बड़ी गंदी बात है, पता नहीं क्या हो गया। मैं की हो गया बता नहीं, तो मैं इसी तरह मैं क्या मेरे खिलाफ हो गई है, मेरे लिए दिल में गंदी बातें आ रही हैं। कहती बाबा गंदी गालियाँ आ रही, अल्लाह की कसम नाल रोन लग पई। मेरा इसमें कोई चक्कर नहीं बाबा, मैंने कोई तस्बीह नहीं की। मैं कदू क्या तू तस्बीह की थी, तू छड्ड परे, तू मैनू गालां सुना केड़ियां आ रही हैं। 5-7 मिनट बेचारी अड़ी रही कि बाबा बहुत गंदी है। मैं क्या तेनों पता है गंदी आ रही, तू बाबा जी सारे गली में सारे यही देते हैं। मैं क्या चल ठीक है तू कड्डी जा, मैं सुनना है। सो ड्रामे करने पैंदे जी। मैं क्या मैनूं तो पहले बहुत नींद आ रही, गड्डी मेरी लगन लगी सी, तो चंगा है तू गालां कढ़, मेरी गड्डी ठीक चले, शायद अल्लाह ने इस वास्ते इस वेले फोन मिले, तू गालां कढ़। वो शुरू हो गई। 4-5 मिनट गालां खाण के बाद मैं क्या तेनों मतलब पता है ना, तो कहंदी नहीं। मैं एक अद्धी दस समझाया, फिर वो अस्तगफुरुल्लाह उधर शुरू हो गई, अस्तगफुरुल्लाह तौबा तौबा बाबा ये इतनी गंदी बात होती है। मैंने बहुत गंदी बात होती है। अपनी मौज दे कई बार इन्हें भी नहीं ना पता होता, वो गालियाँ दुआ ही होती है। तो किहड़े चैनल तो आ रही ने इन्हां गरीबां ते आप नहीं पता होंदा कित्थे ट्यून होए। तो ठीक है, आजकल जितने इस तरह के हैं ना, आशा तो उन काबू नहीं ना आती। तो जितने माशाल्लाह इस तरह के बच्चे हैं ना, वो मुझे ज़्यादा तंग करे। मैं हूँ आप वफादार पै गया ना मेरी हूँ बुढ़े बारे, मैं हूँ होर की करा। जिन्हें मैनू फोन करना है हो जाए मौत पे, मैं उन्हें कहना कि आप दुआ करो। एक क्या दुआ करनी, मैं इमरान खान ली दुआ कर। ये पागल होंगे ने पै जाना होंदा पिछे गल। वो बड़ियां दियां कफीयतां सीधियां हुई महीने महीने बाद। बाबा मैं पहले एक बार ही दुआ करती थी हो जाता था, इमरान खान क्यों नहीं बाहर आ रहा। मैं मैनू की पता, तुसी दुआ नहीं सही करती। वो खुद होश में आई जा रहे खां साहब अपनी जगह आकड़े ने। जिस मैं फोन करना, जिस वक्त मैं फोन कर मैंने कहना दुआ कर, मेरी अख नहीं दुआ आंदी ना, मैं दुआ करनी मेरी दुआ सुनती है ना जब मैं नहीं करनी दुआ। मैं कहा अच्छा ठीक है तू ना करे, तो काबू नहीं आती हूँ मेरे। बाकी सारे मैं अपना भी कह दूँ ना, चल मेरे लिए तो कर दो, आपने कुछ नहीं है आपको। मैं यार एवं कुछ नहीं कहा, मैनू बहुत दर्द हो रही है, अच्छी बात है, मेरे आप बड़ी हो रही है, सब फ्रॉड सीख गई है। लेकिन जिन्हें ਇਹੋ ਜਿਹੇ मजदूर ने भावें हो गए ने, खान साहब अपनी जगह पक्के ने। बड़े परेशान हो गए मुझे, कहते हैं यार ये खान साहब को क्यों नहीं दुआ लगती। मैं मैनू की पता, तुसी सही नहीं कर दी पी। बड़े बड़े पहुंचे एसी अगे बह के पक्खा ही ली जाने गर्मी लगती। क्या हुआ, मैं खान साहब के लिए दुआ कर रही। मैं ठीक है करो। वाह मुझे गर्मी क्यों लग रही। मैं कहा बेचारा पक्खे के बगैर बैठा है, तुसी एसी है कि हाँ तो बंद कर दिया, ये तो गुनाह है। मैं कोई गुनाह नहीं गा, झूठो एसी। ऐसे ही है पागलपन, किसी पासे ला दे उन्होंने। पिछले दिनों मैंने पहले सोचा कि इस तरह के जितने हैं ना 10-15 त्यारे, ये सारे इकट्ठे करके ट्रंप नूं दुआ कर दें। वो मैं वेख्या ਉਹਦੇ अपने बड़े बाबे, मैं खसमां नूं खा। लेकिन एक ने मैंने फ़ोन किया है, कहती बाबा उसके दिमाग में मिल्क शेकर में घूम रहा था। मैं तू कमाल। दूजे दिन तस्वीर आ गई। मैं गया काम पाते ही किसी ने भावें नहीं, उन्हें वेखण वाले तो होर ने, जो करने वाले ने होर ने। चलो अल्लाह ही जाने कौन बशर है। पागलपने की बातें हैं जी, ये आप लोग ना परेशान हो, ऐसी कोई गल्ला नहीं। ठीक है।
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला